दोस्तों नमस्कार। सबक समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव चल रहा है और आप लोग बार बार कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि आखिर आरक्षण क्या होगा, आरक्षण की नीति क्या होगी। आज इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के हम कुछ आपको नई जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नए नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और साथ में कमेंट भी करिए। इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक बात तो तकरीबन साफ हो गई है कि पंचायत चुनाव जो होने वाला है उसका सारा सस्पेंस करीब करीब खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में प्रधानी का जो चुनाव है, बीडीसी का चुनाव है, जिला पंचायत का चुनाव है, वो मार्च अप्रैल में होने की पूरे तरीके से संभावनाएं हैं। ऐसा प्रदेश सरकार एवं जो विभाग है पंचायती राज विभाग उसकी तरफ से ऐसे संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि यदि आपके परिवार का, आपके पड़ोस का कोई भी मित्र चुनाव लड़ने जा रहा है तो उसके लिए ये खबर महत्वपूर्ण है। और अगर वो नहीं भी लड़ रहा है तो आप भी गांव के मतदाता हैं, इस बात को लेकर के अच्छे ढंग से समझ लीजिए। एक तो यह आप समझ लीजिए कि जो भी मौजूदा समय में आरक्षण की सूची जारी हो रही है या आरक्षण के कुछ नियम कायदे बताए जा रहे हैं या कहीं से आपको सुगबुगाहट हो रही है, ऐसी आरक्षण की सूची को लेकर के सरकार एवं पंचायती राज विभाग, निर्वाचन कार्यालय सख्त हो गया है। या सोशल मीडिया में ऐसी सूची जारी हो रही है, आपके व्हाट्सएप में पड़ी हुई है, आपके मोबाइल में पड़ी हुई है, तो उसे तत्काल डिलीट कर दीजिए, अन्यथा किसी के भी खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो सकता है। ऐसा सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है, क्योंकि वो भ्रम फैलाने वाली सूची है, पूरे तरीके से गलत है, निरर्थक है, लोग भ्रमित हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका विपरीत असर पड़ रहा है। इसलिए इस मामले को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। दोस्तों मौजूदा समय में जो आरक्षण का मानक बनाया जा रहा है उसमें देखिए साफ है कि अब ये चुनाव 2010 के मानक के अनुसार होगा, आरक्षण के अनुसार होगा, या फिर 2015 के मानक या उसके आरक्षण के आधार पे होगा, या फिर 2021 की आरक्षण का जो मानक था उसके आधार पर होगा। इन्हीं तीनों के आधार पर होगा। इसमें इसके आधार पर कौन चुनाव लड़ पाएगा, कौन चुनाव नहीं लड़ पाएगा, इन्हीं आधार पर होगा। और इन्हीं तीनों के आधार पर रणनीति बनाई जा रही है। इसको लेकर के अभी पूरे तरीके से सस्पेंस बरकरार है, जिससे अभी यह कह पाना पूरे तरीके से निरर्थक होगा कि आपके गांव में आरक्षण का नियम क्या होगा। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि 2010 के मानक के अनुसार होगा या 2015 के मानक के अनुसार होगा या फिर 2021 के मानक के अनुसार होगा। अब इसके साथ साथ जो हम आपको बता दें कि मौजूदा समय में पंचायती राज विभाग ने जो मत पेपर है यानी बैलेट पेपर, उनके टेंडर भी जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें यह साफ है कि 2026 में ही चुनाव होंगे। इससे यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि सरकार किसी भी दशा में मार्च अप्रैल में चुनाव कराने के लिए वचनबद्ध है। अब इसमें किसी भी तरीके की भ्रम ना पालें और ना ही किसी भी तरीके से सोशल मीडिया में कोई भी भ्रम फैलाएं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी जो एक और भी खबर आ रही है उसमें यह हो रहा है कि 15 जनवरी 2026 तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो जाएगा। तो दोस्तों जब मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो जाएगा उसके बाद ही आरक्षण की गुणागणित बन पाएगी। 15 जनवरी के पहले आरक्षण
की जो सीमा है उस पे किसी तरीके का कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। जानकार सूत्र भी बताते हैं कि इस बार जो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज मंडल है, यहां पर भारी संख्या में मतदाता बढ़े हैं। जो नई उम्र के मतदाता हैं वो बढ़े हैं। इससे ये जाहिर होता है कि प्रयागराज मंडल में इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग भी होगी। पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सबसे बड़ा चुनाव है। व्यापक पैमाने पर इसमें सिस्टम लगते हैं। बीडीसी सदस्यों का चुनाव होता है, प्रधानों का चुनाव होता है, साथ में जिला पंचायत का भी चुनाव होता है और इन चुनावों के बाद फिर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा और इसके बाद इसके साथ साथ ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव होगा। दोस्तों, अभी एक और भी पेच फंसा हुआ है जिसमें यह है कि जो प्रदेश सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष एवं ब्लॉक प्रमुखों को पब्लिक से कराए जाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, वो प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार से वापस प्रदेश सरकार तक नहीं आया है। यही वजह है कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं होंगे और जो ब्लॉक प्रमुख होंगे उनकी तस्वीर अभी धुंधली है। फिलहाल इसके साथ साथ और भी है, यदि कहीं इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पेंच फंस गया, जिसको दूर करना सरकार का काम है, तो फिर ये चुनाव टल भी सकते हैं। उसका माजरा ये है कि आरक्षण आयोग का गठन यानी ओबीसी आयोग का गठन, यदि ओबीसी आयोग का गठन हो जाता है तो फिर 27% जो पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलना है उसकी 3 कैटेगरियां बनाई जाएंगी। उस 3 कैटेगरी में पिछड़ा वर्ग, सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का अनुपात रखा जाएगा। यह अनुपात 7-9-11 का होगा। इसको शायद हम पहले भी आपको बता चुके हैं, पिछले वीडियो में इस बारे में हम डिटेल में आपको बता चुके हैं। फिलहाल आप बने रहिए शपथ समाचार में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।